हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम लॉग के बारे में आगे पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले 2 वीडियोज़ में हम आपको लॉग के बारे में पढ़ा चुके हैं। देखते हैं क्या है। इसकी प्रॉपर्टी है, किसी भी आधार पर एक लघुगुणक का मान सदैव शून्य होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि हमको प्रूव करना है कि log 1 का मान 0 होता है, और वो कैसे होता है ये सब चीज़ प्रूव करके बताएंगे। हम जानते हैं कि a की पावर 0 का मान 1 होगा, या कोई भी ले सकते हैं। एक ही जगह पे हम कोई भी आधार ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। एक ऐसा नंबर ले लिया है मैंने जिसकी जगह पर हम कुछ भी ले सकते हैं। तो a की पावर 0 का मान 1 होगा। अब इसे लॉग के लिए परिभाषित करें। लॉग की परिभाषा से क्या हो जाएगा, log 1 बेस a बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही प्रूव करना था कि log 1 का मान 0 होता है, बेस कोई भी हो। इसके लिए हम और दूसरा ले लें एग्जाम्पल। इसी प्रकार 10 की पावर 0 का मान 1 होगा। एक ही जगह पर हमने क्या ले लिया, 10 ले लिया। अब log की परिभाषा से क्या हो जाएगा, इसलिए log 1 बेस कितना है, 10 बराबर 0 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में ये आ गया होगा। बहुत शॉर्ट कंडीशन है। तो बस यही बताना चाह रहा था मैं कि किसी भी आधार पर log 1 का मान 0 होता है, चाहे आधार a है चाहे 10 है। यहाँ 10 लेकर के बता दिया। अगर आधार 5 लेना चाहें तो हम 5 भी ले सकते हैं। ऐसे ले सकते हैं कि 5 की पावर 0 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। किसी की पावर 0 का मान 1 होता है। अब log की परिभाषा से कितना हो जाएगा, log 1 बेस कितना हो जाएगा, 5 बराबर कितना हो जाएगा, 0। ठीक, अगला लाता हूँ सेकंड टॉपिक। सेकंड प्रॉपर्टी, किसी भी संख्या का लघुगुणक उसी आधार पर सदैव 1 होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि a की पावर 1 का मान कितना होता है बेटा, a होता है। a की पावर 1 का मान a होता है। अब log की परिभाषा से क्या हो जाएगा, log ये a आधार कितना है यहाँ, a बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो किसी भी आधार पर या किसी भी संख्या का, और उसी आधार पर मतलब कोई संख्या, सपोज दैट हमने ऐसे ली है कि 3 की पावर 1 का मान कितना है, 3 आएगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि किसी भी संख्या का, कोई संख्या 3 है और इसके log का मान अगर हम निकालेंगे और जब आधार 3 ही रहे तो उसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। ऐसे समझे, 3 की पावर 1 का मान तो 3 है। अब log की परिभाषा से क्या हो जाएगा, log 3 बेस कितना हो जाएगा, 3 बराबर 1 हो जाएगा। और अगला ले लें हम कि 10 की पावर 1 का मान कितना है, 10 होगा। अब log की परिभाषा से क्या हो जाएगा, log 10 बेस कितना है इसका, 10, तो बराबर कितना हो जाएगा, 1। या और ले लें, e की पावर 1 का मान कितना आएगा, e क्या एक्सपोनेंशियल है या चरघातांकी बोलते हैं इसे, सॉरी वो आयलर नंबर बोलते हैं इसे। e की पावर x हो जाएगा चरघातांकी। तो e की पावर 1 का मान e है। e की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, e की वैल्यू होती है 2.7185। एक आयलर नंबर या यूलर नंबर बोलते हैं इसे। तो e की पावर 1 का मान कितना है, e है। अब log की परिभाषा से कितना हो जाएगा, log e बेस कितना हो जाएगा, e बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो ये बड़ी काम की बात है। इंटीग्रेशन में भी बहुत जगह यूज हो जाती है, डिफरेंशिएशन में भी यूज हो जाती है। इस वजह से मैं इनको आपको बता दे रहा हूँ। एक अलग वीडियो बनाया है मैंने इनके लिए। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है बेस फॉर्मूला। टॉपिक है हमारा कौन सा, इसी में है आधार परिवर्तन नियम। आधार को परिवर्तित करने का एक फॉर्मूला है, वो प्रूव करना है हमको। कि यहाँ आधार ये दे रखा है, जैसे फॉर्मूला है हमारा log m बेस a, log m बेस a पर डिफाइन है। अब इसका हमें आधार a की जगह पे b चेंज करना है। तो कितना आएगा, log m बेस b अपॉन log a बेस b। तो ये लाना है हमको। तो वो कैसे लाएंगे, वो लिखना, प्रूफ कर रहे हैं। माना कि log m बेस a, log m बेस a बराबर क्या किया हमने, x मान लिया।
तो लॉग की परिभाषा से क्या हो जाएगा, log m बेस a बराबर x है, तो log की परिभाषा से हो जाएगा a की पावर x बराबर हो जाएगा m, यही हो जाएगा। क्योंकि आपको बताया था मैंने जैसे 2 की पावर 5 बराबर 32 है, पहले वाले वीडियो में बताया 2 की पावर 5 बराबर भी 32 है, ये घातांक रूप में है और हमको इसे कौन से रूप में कन्वर्ट करना है, लॉग रूप में। तो कैसे करेंगे, log 32 बेस कितना है इसका 2 बराबर हो जाएगा 5। अब ऐसे ये log m बेस a बराबर x मान लिया है, तो कितना हो जाएगा log की परिभाषा से a की पावर x बराबर m हो जाएगा। अब दोनों तरफ log ले लिया हमने आधार b पर, तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ आधार b पर log लेने पर, जैसे ही log लेंगे तो कितना हो जाएगा, log a की पावर x बेस b बराबर log m बेस b। अब कितना आ जाएगा, ये मैंने इतना बताया आपको कि log m की पावर n और बेस a है, तो हम इसे लिख देते हैं, ये जो पावर है ये आगे आ जाती है, तो इसे कितना लिख देते थे हम लिख देते थे इसे log m बेस a। तो ऐसे ही इसे क्या लिख देंगे, x log a बेस b बराबर हो जाएगा log m बेस b, ठीक। और x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा log m बेस b अपॉन में चला जाएगा ये log a बेस b, और x का मान कितना है, ये माना है हमने, तो ये कितना हो जाएगा log m बेस a बराबर log m बेस b, जैसा है ऐसा ही रख दिया, अपॉन log a बेस b। यही हमको प्रूव करना था। अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम b की जगह पे m रखें, b की जगह पे यहाँ लिख दें b बराबर m रखने पर, जैसे b बराबर m रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, log m बेस a बराबर यहाँ रखना log m, b की जगह पे m रख देना है आपको, अपॉन ये कितना हो जाएगा log a बेस, अब b की जगह पे यहाँ भी m रखो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा log m बेस a बराबर कितना हो जाएगा, log m बेस m पर डिफाइन है तो इसका मान तो कितना हो जाएगा 1 बट्टे ये कितना लिख देंगे हम इसे log a बेस m। तो उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। एक तो ये हो गया, बेस चेंज किया है हमने, यहाँ बेस हमारा a था, अब यहाँ हमने b के रूप में चेंज कर दिया है। और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि log m बेस a, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/log a बेस m पे। क्लियर, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में ये आ गई होगी। आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मुझे पॉजिटिव मोटिवेशन मिलेगा। धन्यवाद।